This is the seventh lecture of solid state. In this lecture we will see what is glass. Glass के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये लेक्चर में हम. Okay, so this is your question number 7 and let's start. ग्लास के बारे में सिंपल ग्लास लिखता हूँ, ठीक है. ग्लास के बारे में A to Z सारा बहुत सारा पॉइंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ. ग्लास क्या होता है, ठीक है. सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्लास बनता किससे और ग्लास है क्या. ग्लास एक ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. व्हाट इज ग्लास? ग्लास इज एन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल. बनता कैसे? फ्यूज करने से बनता है, फ्यूजिंग टुगेदर, ठीक है. किसको फ्यूज करना पड़ता है? कुछ मटेरियल से उसको फ्यूज करना पड़ता है, ठीक है. सबसे ज़्यादा करके जो हमको यूज़ होता है ग्लास में वो है सिलिकॉन SiO2. SiO2 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. Na2O सोडियम ऑक्साइड भी यूज़ होता है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ होता है. सोडियम ऑक्साइड यूज़ होता है. बोरॉन ऑक्साइड भी यूज़ किया जाता है. और कुछ मेटल या फिर हम बोल सकते हैं कुछ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड भी हम यूज़ करते हैं कलर इंपार्ट करने के लिए. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जरा ध्यान से सुनना. सबसे मेन चीज़ ये ग्लास है क्या? ग्लास इज एन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ग्लास एक ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. बनता कैसे? फ्यूजिंग टुगेदर से, ठीक है. किसको फ्यूज करना पड़ता है? कुछ मटेरियल को फ्यूज करना पड़ेगा. जो मेन मटेरियल से फ्यूज करने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ. सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बोरॉन डाइऑक्साइड या फिर बोरॉन ऑक्साइड आप बोल सकते हो, ठीक है. SiO2 हो सकता है एक. B2O3 होता है बोरॉन ऑक्साइड, ठीक है. एक होता है Na2O सोडियम ऑक्साइड और लास्ट में है ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड. ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड का एक स्पेशलिटी है, हम ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड यूज़ करते हैं ग्लास बनाने के लिए. स्पेशली ग्लास को कलर देने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड. तो मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना. ग्लास इज एन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड बाय फ्यूजिंग टुगेदर सिलिकॉन ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड, ठीक है. ट्रेस अमाउंट ऑफ मेटल ट्रांजिशन ऑक्साइड टू इम्पार्ट कलर टू द ग्लास, ठीक है. ग्लास को कलर इम्पार्ट करने के लिए. तो 4 मेटल मैंने आपको बताया है, जरा ध्यान से देखना. एक बार मैं फिर से आपको लिख के बताऊँ और ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है, लिखने में. तो फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि ग्लास है क्या? ग्लास एक ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल. तो हम ऐसा लिखते हैं, ग्लास इज एन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ग्लास इज एन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. और कैसे बनता है? ग्लास इज एन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट बताया था मैंने आपको, फ्यूज करने से बनता है. ग्लास इज एन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड बाय फ्यूजिंग टुगेदर. किसको फ्यूज करना है? फ्यूजिंग टुगेदर. कुछ मटेरियल्स मैंने आपको बताए थे, वो मटेरियल्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ. ग्लास इज ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड बाय फ्यूजिंग टुगेदर सिलिकॉन ऑक्साइड या फिर आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोल सकते हो, या फिर मैं SiO2 लिख दूँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड, B2O3 बोरॉन ऑक्साइड, ठीक है. Na2O सोडियम ऑक्साइड एंड ट्रेस अमाउंट, ट्रेस मीन्स मिनिमल, बहुत कम अमाउंट, ठीक है. ट्रेस अमाउंट ऑफ मेटल ट्रांजिशन ऑक्साइड आप बोल सकते हो, या फिर आप ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड बोलेंगे तो भी चलेगा. ट्रांजिशनल मेटल एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ ट्रांजिशनल मेटल ऑक्साइड, ठीक है. ट्रांजिशन लिखो, ट्रांजिशनल मेटल ऑक्साइड, ट्रांजिशन लिखते हैं, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ठीक है. क्यों यूज करते हैं ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड? टू इम्पार्ट, क्या करने के लिए? टू इम्पार्ट कलर टू द ग्लास, ठीक है. ग्लास को कलर देने के लिए, टू इम्पार्ट कलर टू द ग्लास. आई होप आपको समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या बोला, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ग्लास है क्या. ग्लास है ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल. बनता कैसे है? फ्यूजिंग करने से बनता है, ठीक है. फ्यूज करना पड़ता है मटेरियल को. 4 मेटल मैंने आपको बताए हैं. सबसे पहले सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड टू इम्पार्ट कलर टू द ग्लास, ठीक है ना. इतना पॉइंट आपके लिए एकदम क्लियर है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2. और पॉइंट नंबर 2 ऐसा है, पॉइंट नंबर 2 में हमको बताना है कि कितने टाइप के ग्लास अवेलेबल है, ठीक है. अगर मैं ये ग्लास का ये दिख रहा है, ये सारे कंपोजिशन, अगर मैं ये कंपोजिशन को चेंज करूँ 10, 20, 30 ऐसा चेंज करूँ इसको, और देखा जाए तो ऐसा टोटल 800 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास पॉसिबल है बाय चेंजिंग द कंपोजिशन. इफ आई एम चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ दिस मटेरियल, टोटल 800 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस कैन बी मेड. ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है. तो बहुत सिंपल पॉइंट है, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ आपको, ठीक है. बाय चेंजिंग द कंपोजिशन, ठीक है. 800 में ऐसा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हो. बाय चेंजिंग द कंपोजिशन 800 different types of glass can be made, ठीक है.
हम 800 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास बना सकते हैं बाय जस्ट बाय चेंजिंग द कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन मींस वो जो मटेरियल से इसका क्वांटिटी आप चेंज करो उसको हम बोलते हैं बाय चेंजिंग द कंपोजिशन। ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको एक स्पेशल टाइप का ग्लास के बारे में बताने वाला हूँ, वो है क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज एक ऐसा ग्लास है जो सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है, SiO2 से बनता है। ठीक है, क्वार्ट्ज नाम याद रखना। ठीक है, क्वार्ट्ज अ ग्लास quartz a glass made up of only, क्या यूज करते हैं ओनली SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिर्फ यूज करते हैं क्वार्ट्ज बनाने के लिए। ठीक है, मैं अलग अलग टाइप के ग्लास के बारे में बता रहा हूँ। क्वार्ट्ज मैंने बता दिया। लेट्स देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पायरेक्स। पायरेक्स एक टाइप का ग्लास होता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पायरेक्स जो ग्लास होता है ये बनता है पायरेक्स ग्लास। ठीक है, पायरेक्स ग्लास इज मेड अप ऑफ, ये जो ग्लास है पायरेक्स ग्लास इज मेड अप ऑफ, कुछ परसेंटेज में आपको बताता हूँ, वो परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो ये पायरेक्स ग्लास है इसमें 60 to 80% SiO2 यूज होता है। कितना? 60 to 80% का SiO2 यूज होता है। 60 to 80% सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज होता है। फिर इसके बाद जो है 10 to 20% जो है 10 to 20% हम यहाँ पे यूज करते हैं B2O3। याद है ना ये B2O3 10 to 20% यूज करते हैं। एंड रिमेनिंग अमाउंट में क्या लिखा हमने? पायरेक्स ग्लास इज मेड अप ऑफ 60 to 80% SiO2, 10 to 20% B2O3 एंड रिमेनिंग अमाउंट एंड रिमेनिंग, या फिर आप ऐसा रिमेनिंग डायरेक्ट लिख सकते हो Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप एल्यूमिनियम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो पायरेक्स जो ग्लास है ये किससे बनता है? 60 to 80% SiO2, 10 to 20% B2O3 है और रिमेनिंग जो बचा है वो है Al2O3। ठीक है, Al2O3 भी यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये वो हमारा पॉइंट नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 5। मैंने आपको 2 ग्लास बता दिया, मैंने क्वार्ट्ज बताया आपको, मैंने आपको पायरेक्स बताया। अब हम एक न्यू ग्लास देखते हैं, वो सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम वाला ग्लास देखते हैं क्या होता है इसमें। सोडा लाइम अ ग्लास इज मेड अप ऑफ, किससे बनेगा? सोडा लाइम अ ग्लास इज मेड अप ऑफ, देखो पॉइंट यहाँ पे परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सोडा लाइम अ ग्लास मेड अप ऑफ 75% जो होता है ना इसमें 75% SiO2 होता है। ठीक है, मैंने क्या क्या देखो, मैं और भी बाकी खत्म नहीं हुआ है, जिसमें आपको बता रहा हूँ। जो सोडा लाइम ग्लास है इसमें 75% सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज होता है। ठीक है, 75% सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज होता है। 10% जो है ना 10% हम यूज करते हैं ये वाला मटेरियल। ठीक है, Na2 सोडियम ऑक्साइड हम 10% यूज करते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ देखो 75% SiO2 मैंने आपको बताया है, 10% क्या बताया हमने? Na2O। ठीक है, और कितना बच गया देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, नहीं 10 नहीं, यहाँ पे आता है 50%। ठीक है, 15% Na2O आएगा, 75% SiO2, 15% Na2O एंड कितना बचा देखो 75 में 5 प्लस को तो कितना 80 और 10 कितना 90 हो गया, बचा 10% एंड 10% हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड 10% CaO कैल्शियम ऑक्साइड हम यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जैसे मैंने आपको बताया सोडा लाइम जो ग्लास है इसमें 75% SiO2 मिलेगा आपको, 15% आपको मिलेगा Na2O और 10% कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो कितना ग्लास हमने क्वार्ट्ज वाला ग्लास स्टडी कर लिया, पायरेक्स स्टडी कर लिया, सोडा लाइम स्टडी कर लिया। चलो कुछ कलर वाले ग्लास को स्टडी करते हैं। रेड कलर का जो ग्लास होता है ना, रेड कलर का जो ग्लास होता है उसमें कुछ ट्रेस अमाउंट में कॉपर होता है और गोल्ड होता है। ठीक है, जो रेड कलर का ग्लास होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रेड ग्लास is made up of trace amount, या फिर आप बोल सकते हैं is made up of भी लिख सकते हो। ठीक है, trace amount of gold and copper। ठीक है, गोल्ड और कॉपर होता है। ठीक है, किसमें? रेड ग्लास। मैं अभी जो बताने वाला हूँ ना इसके आगे जो भी पॉइंट्स है सब कलर वाले ग्लास का पॉइंट्स है। रेड कलर ग्लास का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रेड के बाद हम येलो कलर का ग्लास देखते हैं। येलो कलर के ग्लास में क्या होता है? येलो वाला जो कलर का ग्लास होता है उसमें होता है UO2 यूरेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, UO2 देखते हैं तो पॉइंट नंबर 7। ठीक है, जो येलो कलर का ग्लास होता है, येलो ग्लास इज मेड
अप ऑफ, येलो ग्लास इज मेड अप ऑफ UO2, UO2 हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यूरेनियम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। 8 पॉइंट देखो, रेड कलर देख लिया हमने, येलो कलर देख लिया, अब हम देखते हैं ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर का जो ग्लास होता है, ब्लू कलर वाले ग्लास में होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, CaO होता है और CuO होता है, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। देखो इजी सी चीज़ जैसे आपको याद रखना है, और क्या जो क्या बता रहा था मैं आपको, ब्लू कलर वाला ग्लास ना, ब्लू ग्लास कंटेन्स, आप मेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्लू ग्लास कंटेन्स क्या क्या होता है, CaO बताया मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड, और CuO कॉपर ऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, कॉपर ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। एक लास्ट ग्लास का कलर बचा है, मैं आपको भी बता देता हूँ, वो है, देखो रेड देख लिया, येलो देख लिया, ब्लू देख लिया, ग्रीन वाला आपको बताता हूँ, ग्रीन कलर का ग्लास भी होता है, ठीक है। तो जो 9th वाला है वो है ग्रीन ग्लास, ठीक है, ग्रीन ग्लास। ग्रीन कलर का जो ग्लास होता है, ग्रीन ग्लास कंटेन्स क्या क्या होता है इसके अंदर, इसमें होता है Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 होता है, और आप CuO भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो कुछ पॉइंट्स वैसे देखा जाए तो ये थोड़ा याद रखने वाला चीज़ है, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है, इसके बिना हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको फटाफट हाईलाइट कर देता हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, ग्लास क्या है, सबसे मेन चीज़ ये याद रखो आप, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। और किससे बना है आपको याद है, 4 मटेरियल आपको याद रखना पड़ेगा, सिलिकॉन और SiO2, B2O3, Na2O और ट्रेस अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। फिर सेकंड पॉइंट में याद रखो कि 800 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास हम बना सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशंस या फिर कंटेंट, ओके। फिर हमने देखा थर्ड पॉइंट में क्वार्ट्ज ग्लास के बारे में, फोर्थ पॉइंट में पायरेक्स वाला ग्लास देखा, फिफ्थ पॉइंट में सोडा लाइम वाला ग्लास देखा है, और सिक्स्थ पॉइंट में रेड कलर का ग्लास, फिर येलो ग्लास, फिर हमने देखा ब्लू ग्लास, और एक लास्ट में हमने देखा ग्रीन ग्लास, ठीक है। आई होप आपको इतना पॉइंट, ये सारे पॉइंट जैसा मैंने आपको ये बताया इतना आप याद रखो, बहुत ईजिली आपका ये आंसर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।